बोले गिरिराज महाराज की। कुल नृसिंह नारायण भगवान की। श्रीमद्हंस समारंभा श्री शनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। श्री राधा सर्वेश्वरं वंदे प्रणतर्ति प्रणाशनम् मुक्तिं भुक्तिं प्रदातारम् वंदे भक्त जनार्तिहम्। श्री राधा सर्वेश्वराय नमः। बोल गोविंदनाथ की जय हो। बोल गोविंद भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। नृसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे। परमादरणीय श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव अनंत खंड कोटि ब्रह्मांड नायक भुवनैक पाल भक्तवांश कल्पतरु भगवान मुकुंद श्री हरि। योगियों के हृदय में विराजमान राघवेंद्र सरकार, भक्तों के संतों के आनंद को बढ़ाने वाले अंजनानंद वर्धन हनुमान जी महाराज, श्री हरिदास अवरिय गिरिराज महाराज, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग संत श्री क्षरण, स्वाध्यायशील सत्कर्म निरत ब्राह्मण समाज, ज्ञात अज्ञात समस्त विभूति और भगवान की मंगलमयी चर्चा में रस लेने वाले आप सभी भाग्यशाली रसज्ञ श्रोता वृंद। भगवान की मंगलमयी चर्चा संपूर्ण व्यथाओं का अंत करती है, सारे दुखों को मिटाती है, आनंद को बढ़ाती है और जीवन को परम सुख में प्रतिष्ठित कर देती है। आज की कथा बहुत अच्छी रही और हमारे वंशी कृष्ण महाराज ने नियम का भी निर्वाह किया। बिल्कुल सरल सरल सुस्पष्ट स्पष्ट भाषा और बिल्कुल जो है सो है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई बनावट नहीं, बिल्कुल मस्ती के साथ। देखो श्रीमद् भागवत तो भगवान का विग्रह है, भगवान की शब्दमयी आकृति। अभी कह रहे थे ना बंसी महाराज कि जब महाराज परीक्षित मातृ गर्भ में थे, अपनी मैया के गर्भ में थे, तब भगवान के दर्शन कर लिए। चरित्र पीछे सुना, पहले दर्शन कर लिए। बड़ा सुंदर इशारा है, बामन भगवान की झांकी है और चरित्र कल होगा। बहुत सुंदर समन्वय। अच्छा एक बात और है, परीक्षित जब गर्भ में थे तब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उनको जला रहा था। जब शस्त्र से रक्षा करनी आवश्यक थी तो भगवान सुदर्शन और गदा लेके चले गए। और अब ब्राह्मण ने शाप दिया, शब्द की चोट पड़ी तो भगवान ने शब्द स्वरूप में अवतार लिया। श्रीमद् भागवत भगवान का शब्द स्वरूप है। शब्दावतार में शुकदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के श्रवण से परीक्षित की सुरक्षा भगवान ने करी। दोनों ही स्थिति में हर तरह से आते हैं। आज आपने कथा सुनी, बड़ी सुंदर भगवान के नाम की महिमा। अजामिल नाम का ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण पापिष्ट हो गया, पापों में डूबा और इतना पापों में डूबा कि बचने का कोई उपाय नहीं। पर संतों की कृपा भई और संतन की कृपा ते नारायण नाम प्राप्त भयो। भगवान को नाम प्राप्त है जाए तो कल्याण है जाए। पर सही बताओ, जाने तो सभी है भगवान नाम है, सब जानते हैं कि नहीं भगवान का नाम है, पर केवल अर्थवाद कहकर इसको हटा देते हैं, इसीलिए कल्याण होने में देरी होती है। भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे छोरा को नाम होए, छोरी को नाम होए, चाहे साक्षात प्रभु को नाम होए। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में आवे,
पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैः मोच्यते सर्वपातकात्। चाहे महापापी, पतित माने पापी, पर एक बात और, पतित माने गिरता हुआ, रपट जाए रास्ते में गिर पड़े और चिल्ला में हे नारायण, तो वो भी कल्याणकारी है। स्खलित का मतलब होता है रपट कर गिरना, स्खल फिसलना। तो एक तो फिसलनो भयो रपट के गिर गए, एक फिसलनो है अपने स्वरूप से दूर चले गए। अपना स्वरूप भगवत स्वरूप है, जीव भगवान का स्वरूप है, जीव ईश्वर का अंश है, प्रत्येक जीव भगवान का स्वरूप है। ये भगवान कहते हैं गीता में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। तो भगवान का स्वरूप होने पर सुख स्वरूप होना चाहिए, आनंद स्वरूप होना चाहिए, लेकिन अपने स्वरूप से अलग जाकर दुखों में डूब रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अपने स्वरूप से दूर जाना, स्खलित हो जाना और अपने स्वरूप में जुड़ जाना, आनंद में डूब जाना। तो च्युत और अच्युत शब्द की यही व्यवस्था है। च्युत माने अलग होना, अच्युत माने अपने स्वरूप में जुड़ जाना। तो जो व्यक्ति चाहे भले गिर पड़े, रपट जाए, सोते हुए, खाते हुए, कैसे भी भगवान नाम ले, और ये महिमा नाम की है। एक बात बताऊं, अग्नि है, आग जाने, आग है, जानबूझ के पकड़ो, जलावेगी कि नहीं? और अनजाने में पकड़े तो माफ कर देगी, अब ना जला में। अरे वो जान के भी जलाएगी, अनजाने में भी जलाएगी। हाँ, अग्नि का स्वभाव है जलाना। तो भगवान नाम का स्वभाव है तरन तारण करना, कल्याण करना। हरि ही हरति पापानि, भगवान तुरंत पापा को हरण कर लेते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र भी यही कहता है। भगवान जड़ से चेतन बनकर प्रकट है गए, जड़ खंबे को फाड़कर प्रकटे। इसमें दो बातें, भगवान के नाम का आश्रय और भगवान का पूर्ण विश्वास। प्रहलाद जी पूर्ण विश्वास में हैं। पिताजी ने कहा तुमको क्या आता है? तो बोले हमको तो भक्ति आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति, 2 तरह की 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान राम ने सबरी को जो दान करी वो थोड़ी भिन्नता पूर्वक है, लेकिन भगवान ने लक्ष्मण जी को जो कहा श्रवणाधिक नभ भगत दृढ़ाही मम लीला रति अति मनमाही, वो दोनों एक ही हैं। तो इसमें भक्ति विशेष है। हमें करना क्या है? भगवान के चरणों में डूबना है। पर ऐसे कैसे डूबना है? भैंस को सानी देनी है और चोरा चोरी को टिफिन बनाना है, आप माला लेके बैठ गए, हम तो नाम में डूब रहे हैं, राम 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 राम। तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं काम करते समय अपने कर्तव्य का निर्वाह करते करते नाम जपो, कर्तव्य करते करते भक्ति करो। ऐसी भगवान की आनंदमय व्यवस्था है। 2 विशेष बालक भक्तों की कथा आज आपने सुनी। पहले कौन की सुनी? ध्रुव जी की सुनी। ध्रुव जी सुनीति के बेटा हैं। हाँ, माता पिता बड़े विचित्र हैं और वो बाहर की बात ना है, आपके भीतर भी हैं। उत्तानपाद नाम के राजा के बेटा हैं महाराज ध्रुव। मैया को नाम है सुनीति और महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसी राजा नेतरा तत्सतो ध्रुव। सुनीति और सुरुचि 2 पत्नी हैं उत्तानपाद के। उत्तानपाद को मतलब हो ऊपर को पाम होए जाके। आपने देखो कोई ऐसा जाके ऊपर को पाम होए? ऐसा मोहल्ला में अपने हमारे गोवर्धन गांव में तो कोई ना दिखे। सही में? अरे सब तो ऐसे ही हैं। जब माता के गर्भ से जन्म लिए बास में पहले सिर निकले, पैर पीछे कुआं में। तो उत्तान पात ऊपर को पैर, और प्रत्येक जीव संसार में आवे तो बिल्कुल निर्मल होए, सारे पापन से मुक्त है जाए। सही बताओ ना होए? क्यों? कैसे? जैसे काऊ आदमी पे 5 साल को केस लग गयो, 5 साल को जेल में चलो गयो और 5 साल पीछे जेल में ते बाहर आयो, तो फिर बाकी ऊपर कोई
दफा लगे, मुक्त है जाए, फिर कोई पुलिस वालों ना पकड़े, वो तो जेल काट के आ ही गए हो। तो ऐसे ही 9 महीना की जेल काट के मैया के गर्भ ते जो जीव बाहर आवे, बापे कोई विशेष धारा नहीं लगे, पर संसार में आते ही दो तरह की माया लग जाए। एक विद्या माया, एक अविद्या माया। है और सुरुचि फंसाते जीव को अपने आगोश में लेते। सुरुचि सुंदर रुचि, और वास्तविकता जी है रुचि सबको अच्छी लगे, नीति काऊ अच्छी नहीं लगे, नीति घरन में अच्छी नहीं लगे। जब टोका टोकी बड़े बूढ़े ज्यादा करें कहें तो झुंझलाए पड़े इनके ऊपर कि ज्यादा ही टोक। नीति बता मैं पर एक बात कहूं, नीति की बात मानवे के बाद व्यक्ति पाप मुक्त है जाए। जैसे गांव में खेत होए, खेत की मेड़ होए, खेत में है कि बीच में है कि निकलो तो झगड़े होंगे और मेड़ पे चलो तो कोई झगड़ो नहीं। ऐसे ही नीति के ऊपर आधारित हमारा जीवन होए तो वाको परिणाम हमेशा पक्को होए, ध्रुव होए, अटल होए। ध्रुव जी सदैव सुनीति के बेटा हैं, वो अटल अविचल हैं। और सुरुचि के बेटा भाई उत्तम, उत्तम को मतलब है उत्कृष्ट तमो यस्मिन, जिसके भीतर अंधेरा गहरा हो। बेटा ते ज्यादा कोई अंधकार में ना है, बहुत गहरा अंधेरो है मोह को, मोह के गहन अंधकार में डालने वालों बेटा ही तो होए। गंधारी मैया बहुत अच्छी थी, बड़ी पतिव्रताई, लेकिन दुर्योधन के मोह में पट्टी खोल बैठी। पतिव्रता को जो तत्व हो वाको बिगाड़ बैठी और वाको दुरुपयोग कियो। तो मोह बड़ी भयानक वस्तु है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पायो 5 साल की उम्र में। कहते पायो विश्वास थे। सबसे पहला विश्वास अपनी मैया को, मैया ने कही ठाकुर जी मिलेंगे। दूसरा विश्वास अपने गुरुदेव श्रीमन नारद जी महाराज को। नारद जी तो नारद जी हैं, हाँ नारद, नारद को मतलब होए नारम ज्ञानम ददाती इति नारद, जो ज्ञान देवे वो नारद। नारम अज्ञानम दह्यति इति नारद, जो अज्ञान को जलावे वो नारद। और अब ब्रजवासी की भाषा में बताऊं, जब भैंस बीमार रह जाए, का है मोहल्ला में भैंस देखी आपने, अब बीमार होए और एक गोली लेके जाओ, एक गिलास पानी ले जाओ, कले गोली खा ले, भैंस खा लेगी? भाई दवाई खवाए को कहा करें एक बांस की नलिका बना में, बाको नाम होए नार, है ना, बा में दवाई भरे और जबरदस्ती जो 4 लोग भैंस को मोड़ो खोलें और एक जबरदस्ती करे दे नारद। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करे, बाको जबरदस्ती भगवान की भक्ति में लगावे, बाको नाम है नारद। संसार के सबसे बड़े उपकारी संत हैं नारद। तो प्रहलाद जी को भक्ति के मार्ग में डालने वाले नारद ना, और ध्रुव जी को भक्ति में डालने वाले नारद। और आजकल लोग कहें ना कि मथुरा को बैत बढ़ गए हो भगवान कृष्ण के आगमन के बाद, तो वो तो 5250 वर्ष भई है भाई, 5250वां जन्मदिन भगवान को मनाया हुआ है जन्माष्टमी पे, अब यही वर्ष। और ध्रुव जी कब के हैं? ध्रुव जी ब्रह्मा जी की 4थी पीढ़ी पे हैं। ब्रह्मा जी के बेटा मनु महाराज, मनु महाराज के बेटा उत्तानपाद और उत्तानपाद के बेटा ध्रुव। कौन सी पीढ़ी है? 4थी पीढ़ी है। अब ध्रुव जी जब जा रहे हैं, नारद जी तो कह रहे हैं गुरु जी मैं कहाँ जाऊं, तो स्पष्ट बता रहे हैं तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे हे। तुम भगवान का नित्य सानिध्य मिले ऐसे मथुरा में जाओ। क्या मिलता है यहाँ देखो, इस श्लोक में श्लेष है, ध्यान से सुनना, बड़े काम का श्लोक है। सानिध्यम नित्यदा हरे हे, इसका मतलब है कि नित्य भगवान को सानिध्य मथुरा में है। जैसे हमारे बंसी महाराज कह रहे हैं ना, जब पृथ्वी को भगवान वराह ला रहे हैं और पृथ्वी माता देख रही है, हरे भरे उद्यान हैं, तुलसी के वन हैं, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है और शालिग्राम भगवान की पूजा हो रही है। और ऐसा ही नहीं कि वहाँ केवल अकेले वन ही हैं, अरे पूजा करने वाले पुजारी जी बैठे हैं और वो गोविंद नाम जप रहे हैं। ये उस समय की स्थिति है। तो ध्रुव जी महाराज ब्रह्मा के 4थी पीढ़ी पे हैं और भगवान वराह पृथ्वी को लाए हैं। तो वो कब की बात है? ये ध्रुव जी से 2 पीढ़ी पहले की बात है।
मनु महाराज के समय ही पृथ्वी जल में थी। मनु महाराज जब पृथ्वी को देख रहे हैं कि पृथ्वी है ही नहीं, तब बराह अवतार हुआ। बहुत पुरानी बात नहीं है, ध्रुव जी से केवल 2 पीढ़ी पहले की बात है। अब ध्रुव जी जब आए तो वहां नित्यदा का मतलब है नित्य दान करने वाली। तो भक्ति माता नित्य भगवान को दान करें, और कोई दान नहीं कर सके। भगवान को दान भक्ति माता ही करें, और भक्ति माता साक्षात यमुना महारानी हैं। यमुना महारानी के किनारे ध्रुव जी ने तपस्या करी तो नित्यदा हरे हे 6 महीना में भगवान की प्राप्ति है गई। ऐसी जमुना मैयाएं मेरे भाई बहन, या व्रज को स्वरूप अगर हम देखबो चाहें तो स्थूल स्वरूप तो है 84 कोस, और घनीभूत प्रेम कृष्ण को है गिरिराज जी महाराज, और तरल प्रेम है जमुना मैया। तो ऐसी भक्ति महारानी आप नित्य भक्ति करें, हृदय को तरल भाव लावें, भाव में गोविंद को लावें, और कैसे भी भगवान को नाम जपें। जैसे युग धर्म हुए ना, जाड़े के दिनान में स्वेटर पहने, रजाई ओढ़े, कंबल ओढ़े, शॉल ओढ़े, लेकिन जून के महीना में, जेठ के महीना में ऐसा नहीं करें, क्योंकि जेठ में बाको युग धर्म ना है। ऐसे ही ध्यान करवो, जप करवो, और उपासना पद्धति, यज्ञ यागादि, ये सब दूसरे ग्रहण की बातें। दूसरे जितने इतने युग भये हमारे, कृतयुग में, सतयुग में ध्यान योग, और त्रेता में भगवान के लिए यज्ञ, द्वापर में भगवान की अर्चना, विग्रह अर्चना, कलयुग में केवल नाम। 12वें स्कंद में यही सूत जी महाराज कहें, कृतो यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई है, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनाम। तो ये नाम को युग है, खूब नाम जपो, खूब नाम जपो। जहाँ हैं जैसे हैं जावस्था में नाम जपो। नाम जप ही कलयुग में कल्याणकारक है, याते विशिष्ट कोई अन्य बात ना है। और जामे बहुत ज्यादा काऊ आडंबर की जरूरत ना है। अगर कोई कहे ना है हम तो जमुना जी में डुबकी लगा में, मानसी गंगा में नहामे, जब ही जाए के जप करें। अरे बुखार आए हो, रजाई में पड़े पड़े नाम जप करो, कौन मना ना करे। कैसे भी नाम जप करो, जैसी स्थिति हो। पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्। भाव को भाव अनग आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। और आज एक बात विशेष में बताऊं, श्रीमद् भागवत का बहुत पुरानी परंपरा से, ऋषियों की परंपरा से एक नियम होता है 7 दिन का। कैसा नियम है मालूम है? मनु कर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि। पहले दिन की कथा मनु कर्दम संवाद तक होनी चाहिए। भरतोपाख्यान पर्यंतम द्वितीयो हनि वाचयेत। दूसरे दिन भरतोपाख्यान तक। तृतीयम दिवसम कुर्यात सप्तम स्कंध पूर्णम। 7वां स्कंध तीसरे दिन पूरा करे। अरे 15 अध्याय कुल हैं, इसको पूर्ण करें। आज ये पूरा हो गया, मुझे प्रसन्नता है। ये नियम का निर्वाह हुआ। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। बोल नृसिंह नारायण भगवान की जय हो। बोल गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। जरा तू मुझसे कर ले ये पहचान। भगत भर दे रे झोली। हाँ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान। आज लुटा दे सर्वस्व अपना।
मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू ये अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबको, कल यही समय भगवान को प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, नंद उत्सव। कल भगवान गोविंद को अवतार कथा में होगा, क्योंकि श्री कृष्णाविर्भाव पर्यंतम चतुर्थम दिवसम वदेत। तो 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के प्रथम 5 अध्याय की कथा कल या समय तक होगी। खूब बढ़िया प्रेम से भगवान को मंगलमय जन्मोत्सव मना में, खूब लाला को द्रव्य लुटा में, खूब आनंद से भगवान को स्वागत करें। अच्छे थे, खूब बढ़िया सजावट करें, क्योंकि उत्सव ही तो है। भगवान के उत्सव की कथाई रामचरितमानस में आवे। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करे में राम कल मंगल गाना। तो कल संक्षिप्त भगवान राम की कथा भी है थोड़ी सी, और भगवान कृष्ण को प्राकट्योत्सव बहुत आनंद से मना में, खूब अच्छे थे, बधाई गायन हो, खूब आनंद हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब आरती करें आनंद से। बहुत लंबा समय है, बहुत देर रजायत ओम ज्वाला मालिन्यै नमो नमः। आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं रे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पे सो है, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी मुरलिया मेरो मन है, प्यारी मुरलिया मेरो मन है। या बंसी पे मैं तो पल भर जाऊं, या बंसी पे मैं
तो बल बल जाऊं। नंदो के लाला तेरी आरती गाऊं। नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा मैं वृंदावन पाऊं। बस सदा वृंदावन पाओ। रासो बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथो आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथो आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल चरण के मैं दर्शन पाऊं। युगल चरण के दर्शन पाऊं। संग सोहे ब्रज भानु दुलारी। संग सोहे ब्रज भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मोटे मोटे नैनों पे मैं बल बल। मोटे मोटे नैनों पे मैं भले भले जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं कर तुझको मनाऊं। आरती गाऊं कर तुझको मनाऊं। आरती गाऊं कर तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं कर तेरा गुण गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अभी हम सब गुरुजी की दिव्य अमृत वाणी को सुन रहे हैं और थोड़े से समय में ही पूरा सप्तम स्कंद तक आज श्रीमद् भागवत का जो पाठक्रम है मूल भागवत को वो यहाँ विराम ले और जो पितृतर्पण महायज्ञ है वहाँ में जो सहयोग है 1100 रुपया हमारे का भेष बनाया राजा बलि को छलने